इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनी 2024। प्यारे बच्चों, इस बार एनसीईआरटी ने बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए और बहुत सारे टॉपिक्स को कम किए, लेकिन बिहार बोर्ड ने इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप गलत फहमी में ना रहें, बल्कि पिछला जो सिलेबस था, जिस बेस पर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस हुए थे, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यू एनसीईआरटी बुक में देखें, ये पूरा चैप्टर गायब है। इसी तरह से लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, ये भी नए सिलेबस एनसीईआरटी में गायब है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये ऑलरेडी है। इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चों, आप पूरा पढ़ें, आप अपना सिलेबस देखें और उस अनुसार तैयारी करें, ना कि एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी में जो है वो तो पढ़ना ही है, इसके अतिरिक्त भी आपका जो सिलेबस कहता है वो भी आपको पढ़ना होगा। बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे उठाएं, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो आप जो ऑप्टिक्स है और जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस दोनों का आप पूरा पढ़ें। ये तुलनात्मक बहुत कम पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट के जो इलेक्ट्रोस्टेट्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज में, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पढ़ना कम, मास ज़्यादा। उसके रिस्पेक्ट में ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, ये आपके इजी भी होते हैं। इसलिए आप इन दोनों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है। बहुत सारी जो मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ा है, 11th के, फिर 9th के। तो बच्चों, ये आपको इजी लगेगा। फिर 10th के भी इलेक्ट्रोस्टेट, कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटिज का सिलेबस लंबा होता है और मार्क्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा है, पढ़ना कम, मार्क्स ज़्यादा और रिस्पेक्टिवली इजी भी। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं और फर्स्ट पार्ट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी इजी है, एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस पे जो डालते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट तो आपने अच्छे से 2-3 महीने पढ़ा, उस पर भी ध्यान दें, तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। एग्ज़ाम में घबराएं नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वहाँ आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान दें और क्वेश्चन पूरा लिखें। किसी क्वेश्चन को ना भी जानते हैं तो भी उसको टच करें। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं ना बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर भी होते हैं। अगर आपका पढ़ा है, एक बार दो मैं नहीं आ रहा, दोबारा क्वेश्चन करें, दोबारा तिबारा पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपको वो बनने लगेंगे। एक बात और है कि लोग समझते हैं हम एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करें, ये भी गलत है। जो आपको आता है पहले, वो पहले लिखें और जिसमें ज़्यादा श्योर है वो लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को लिखने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये भी गलत है। आप रणनीति अपनाएं, ऐसा ना हो कि लास्ट में आपके पास टाइम ही ना बचे। इसलिए बच्चों, आप एक तो जो क्वेश्चंस पहले आता है उनको लिखें, एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, अगला क्वेश्चन करें, अगला जब हो जाए तो फिर आप लास्ट में उन सारे क्वेश्चंस को टच करें जो आपको नहीं आता। लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस आंसर देने कहा जाता है उनको आप ज़रूर करें। उम्मीद है बच्चों, आप इस तरह से अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप अच्छा करेंगे। यूट्यूब पर ऐसी फिजिक्स क्लासेस में लगभग 12th के जो है सारे चैप्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे करें, है ना। हर सब्जेक्ट को देखें,
उर्दू को लोग नहीं देखते हैं ध्यान से, जबकि सबसे ज़्यादा मास गेनिंग सब्जेक्ट है उर्दू। उस पर ध्यान दें, मतलब जो भी लैंग्वेज पे पढ़े, अगर आप हिंदी है तो उस पर दें, इंग्लिश पे भी देंगे। ये सब सब्जेक्ट से मिलके ही आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो सब सब्जेक्ट में मार्क्स लाना है, फुल लाना है। सिर्फ साइंस के पीछे पढ़े, उधर आपने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, लैंग्वेज उर्दू है या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगा। परसेंटेज बढ़ाएं, इसलिए हर सब्जेक्ट को देखें। उर्दू और आपका इंग्लिश कम मेहनत कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ और आपको दिली शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।